आप सभी शुभचिंतकों, मित्रों, संत महापुरुषों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद जी। आपके दर्शन से मन को बड़ा सुकून मिलता है। आज मैं फिर लाइव आया हूँ और एक आज का जो प्रेरक प्रसंग है कि हमें कभी भी अपने विद्वता का, अपने महल कोठे अटारी का, अपने रूप का, यौवन का अहंकार नहीं करना चाहिए। अपनी विद्वता का, किसी भी चीज़ का अहंकार होना, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार जीवन के नैया को डूबो देता है। बड़ा ही प्यारा प्रेरक प्रसंग है। कालिदास जी को कौन नहीं जानता, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। साक्षात माँ शारदे सरस्वती की ही कृपा थी उनके पर, माँ काली की ही कृपा थी। एक बार कालिदास जी को प्यास लगी थी, प्यास से तड़प रहे थे, रास्ते में चल रहे थे, प्यास लगी थी। तब तक एक कुआं नजर आया और एक सफ़ेद साड़ी में वहाँ एक बूढ़ी माँ नजर आई। कालिदास जी बड़ी तेजी से वहाँ गए और जाकर के कहा, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो माँ। उस बूढ़ी माँ ने कहा कि मैं आपको तो जानती पहचानती नहीं, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आप कौन हो। बस इतना बता दो बेटा, इतना बता दो कि मैं पानी पिला दूंगी। तो कालिदास जी ने कहा कि मैं पथिक हूँ माँ। बूढ़ी माँ ने कहा कि तुम पथिक तो हो नहीं सकते, तुम पथिक नहीं हो सकते बेटा। संसार में दो ही पथिक हैं, एक सूरज, एक चंद्रमा। यही दोनों गतिमान हैं 24 घंटा। तो ये पथिक हैं, ये दो पथिक हैं, तुम पथिक नहीं हो सकते बेटा। तुम बताओ बताओ तुम कौन हो। फिर कालिदास जी ने कहा कि मैं मेहमान हूँ। कहा बेटा तुम मेहमान नहीं हो सकते, इस संसार में दो ही मेहमान हैं, एक धन है और एक यौवन है, जवानी। कहा कि ये धन जवानी, धन यौवन, ये दो ही मेहमान हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, कब आए और कब चले जाएं। धन और यौवन का कोई भरोसा नहीं, ये दो मेहमान हैं, कब आए और कब चले जाएं। फिर कालिदास तो घबरा गए। कालिदास घबरा करके कहने लगे कि मैं सहनशील हूँ माँ। उन्होंने कहा तुम से, माँ ने कहा, बूढ़ी माँ ने कहा कि तुम सहनशील हो ही नहीं सकते। सहनशील इस दुनिया में दो ही हैं, एक धरती है, पापी और पुण्यात्मा दोनों का बोझ सहती है। धरती को चीर करके किसान अन्न पैदा करते हैं, धरती पापी और पुण्यात्मा का बोझ सहन करती है। इतना सहनशील तो कोई हो ही नहीं सकता। और एक वृक्ष के लगे, वृक्ष है वो, फल, वृक्ष में लगे फल हैं, वो वृक्ष बड़ा सहनशील है। हम उन्हें ढेला भी मारते हैं, उन्हें डंडा भी मारते हैं, उन्हें जख्म भी पहुंचाते हैं, लेकिन अपना फल देकर भी वो उफ भी नहीं करता। कहा बस दुनिया में दो ही सहनशील हैं, एक धरती है और एक वृक्ष है, कि अपने फल को देकर भी आपके हमारे कष्टों का सहन करती है। तो तुम तो सहनशील नहीं हो सकते बेटा। बताओ तुम कौन हो। मैं तुझे पानी पिलाऊंगी, मैं तेरी प्यास बुझाऊंगी, लेकिन बताओ बेटा तुम कौन हो। कालिदास जी के तो पसीने छूट रहे थे। उन्होंने आनन फानन में कहा, अब उनकी बुद्धि चकरा गई। उन्होंने आनन फानन में कहा मैं हठी हूँ माँ। कहा तुम हठी हो ही नहीं सकते बेटा, दुनिया में दो ही हठी हैं, एक नाखून है और एक बाल है, सर का बाल। जितना काटो बाल, जहाँ भी बाल उग रहे हैं, सर का हो, शरीर का, जितना भी काटो नाखून और बाल, ये इतने हठी हैं, ये बढ़ते ही रहते हैं। काटो, जितना काटो उतने बढ़ते हैं। यही दो हठी हैं, बाकी दुनिया में तुम हठी नहीं हो सकते बेटा। बताओ तुम कौन। कालिदास पानी पानी हो गए थे। उन्होंने कहा माँ मैं मूर्ख हूँ। कहा नहीं बेटा तुम मूर्ख नहीं हो सकते, दुनिया में दो ही मूर्ख हैं, एक वो राजा है जो अयोग्य होकर भी जनता पर शासन करता है, अयोग्य होकर भी जनता पर शासन करता है, और एक वो पुरोहित है जो लोभ, धन लोभ के कारण राजा को भी उसको खुश करने के लायक बात करके अपना उल्लू सीधा करता है। ये दो मूर्ख हैं।
तुम मूर्ख नहीं हो सकते, बताओ बेटा तुम कौन हो। फिर कालिदास बूढ़ी माँ के चरणों में गिर गए, कहा माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं बता नहीं सकता कि मैं कौन हूँ। आखिर ये सवाल तो उठता ही है मानव जीवन में कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और कहाँ जाना है। माँ ने कहा, सर पे हाथ रखते हुए कहा बूढ़ी माँ ने, उठो बस उठो। देखा उठ करके तो माँ शारदे साक्षात प्रकट थीं और सर हाथ पर, उनके हाथ सर पर थे कालिदास के। कहा माँ भूल हो गई। कहा नहीं बेटा, कभी भी किसी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए। तुम अपने विद्वता को ही सब कुछ मान लिए बैठे थे, इसीलिए मैंने स्वांग रचा था कि तेरे अहंकार को चूर किया जाए, इसलिए कि तुम्हारे जैसे ज्ञानी को अहंकार, शिक्षा से ज्ञान प्राप्त होता है, तुम्हारे जैसे ज्ञानी को अहंकार होना ठीक नहीं है। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद जी।